नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक नई स्टोरी लेकर स्टोरी बहुत ही बढ़िया स्टोरी एंड तक ज़रूर देखना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज मैं कोशिश करूँगा एक एक शब्द का वर्ड मीनिंग बताने के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पसंद आने पर चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, तो लास्ट में कमेंट भी कर देना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का टाइटल देख लेते हैं। आज का टाइटल क्या है? द माइस दैट एट आयरन। माइस मतलब चूहा, एट मतलब खाया, आयरन मतलब लोहा। चूहा जो लोहा खाया। तो आज देखते हैं चूहा ने कैसे लोहा खाया। वीडियो के एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। आप लोगों को इंग्लिश बोलने और समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखना। तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो वंस देयर वाज अ रिच मार्चेंट कॉल्ड नादुक। वंस माने एक बार, रिच माने अमीर, मार्चेंट मतलब व्यापारी। नादुक नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। एज टाइम वेंट बाई, एज मतलब जैसे, टाइम मतलब समय, वेंट बाई मतलब बीतता गया। जैसे समय बीतता गया, हिज बिजनेस बिकेम सो बैड दैट ही नॉट ओनली लॉस्ट मनी बट गॉट इनटू डेब्ट्स। सो मतलब इतना बैड मतलब ख़राब, इतना उसका बिजनेस इतना ख़राब होता गया कि ही नॉट ओनली लॉस्ट मनी, उसने न केवल धन की हानि हुई, बट लेकिन गॉट इनटू डेब्ट्स, लेकिन वह कर्ज में डूब गया। नादुक वाज अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब दुखी। नादुक दुखी था। इट वाज नो यूज स्टेइंग इन सिटी एनी लॉन्गर। इट वाज नो यूज स्टेइंग, रहने का, स्टे मतलब रहना, सिटी मतलब शहर, एनी लॉन्गर मतलब कि इस शहर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये नादुक नाम का व्यापारी सोच रहा है। इसलिए ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी टू ट्राई हिज लक एल्सवेयर। ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया या फैसला किया, टू गो जाने का, लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा पर जाने का उसने निर्णय लिया। टू ट्राई हिज लक अपने भाग्य को कहीं और आजमाने के लिए उसने लंबी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। ही हैड टू सेल ऑलमोस्ट, वह लगभग बेच चुका था। हैड का हम यूज़ करते हैं चुका था, चुकी थी। ही हैड टू सेल वह बेच चुका था। ऑलमोस्ट लगभग, एवरीथिंग मतलब सब, वह सब कुछ बेच चुका था। ही हैड इन ऑर्डर टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, वह कर्ज चुकाने के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए का हम प्रयोग करते हैं, इन ऑर्डर टू का उपयोग हम के लिए करते हैं। ही हैड इन ऑर्डर टू पे मतलब चुकाने के लिए, मतलब कि उसे कर्ज चुकाने के लिए उसे सब कुछ बेचना पड़ा। ऑल दैट ही वाज लेफ्ट विथ, जो उसके पास बचा था। विच वाज सम वैल्यू, उसका कुछ मूल्य था। वाज एन हैवी आयरन, एक हैवी मतलब भारी, आयरन मतलब लोहा, उसके पास एक भारी बीम थी। बिफोर लिविंग मतलब जाने से पहले, बिफोर मतलब पहले, लिविंग मतलब जाने से पहले नादुक वेंट टू सी हिज गुड फ्रेंड्स। नादुक वेंट मतलब गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, इसका सेकेंड फॉर्म है वेंट। टू सी देखने के लिए, हिज अपने, गुड मतलब अच्छे, फ्रेंड मतलब मित्र, ये मतलब कि जाने से पहले वह अपने अच्छे दोस्त लक्ष्मण के मिलने के लिए गया। ही वॉज सॉरी टू हियर ऑफ नादुक मिसफॉर्चुनेस एंड अनहैप्पीनेस दैट ही वॉज गोइंग थ्रू। ही वॉज सॉरी, उसने अफसोस किया, टू हियर सुनकर, नादुक, ये अपॉस्ट्रोफी का चिन्ह है, इसका मतलब काकी होता है। नादुक की या का मिसफॉर्चुन मतलब अभाग्य, एंड अनहैप्पीनेस यानी उसका दोस्त जो लक्ष्मण था उसकी दुखी और अभाग्य को सुनकर वो बहुत दुखी हुआ। दैट की ही वॉज गोइंग थ्रू, वह गुजरने से पहले, वह जाने से पहले या गुजरने से पहले। इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। एनीथिंग मतलब कुछ भी या सब कुछ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ही आज उसने पूछा, वेल अच्छा, रिप्लाइड नादुक ने कहा, आई हैव अ वेरी हैवी आयरन बीम, मेरे पास एक, वेरी मतलब बहुत, हैवी मतलब भारी, आयरन मतलब लोहा, बीम मेरे पास एक भारी लोहे की बीम है। विच जो कि, विच मतलब
जो कि होता है आई वुड लाइक टू लीव विथ यू। आई वुड लाइक टू लीव मतलब छोड़ना, विथ यू मैं तुम्हारे साथ इसको छोड़ना चाहता हूँ। विल यू कीप इट फॉर मी, क्या तुम रखोगे इट फॉर मी मेरे, क्या तुम इसे मेरे लिए रखोगे। कीप माने रखना, मी मतलब मेरे लिए, टिल आई रिटर्न मेरे लौटने तक क्या तुम इसे रखोगे। तो बोल रहा है कि वो नादुक अपने दोस्त से बोल रहा है कि क्या तुम इसे मेरे लौटने तक रखोगे अपने साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इज़ दैट ऑल, तो लक्ष्मण बोलता इज़ दैट ऑल, बस इतना ही। सेड लक्ष्मण ने कहा, नो डाउट कोई शक नहीं, आई विल कीप इट फॉर यू, आई विल कीप मैं रखूँगा, इट इसे, फॉर यू तुम्हारे लिए, मैं इसे तुम्हारे लिए रखूँगा। यू कैन बी श्योर तुम निश्चित हो सकते, कैन बी माने होना, श्योर मतलब निश्चित, सुनिश्चित या निश्चित। द बीम विल बी क्वाइट सेफ विथ मी, तुम सुनिश्चित हो सकते हो कि विल बी होगी, क्वाइट मतलब अच्छी, सेफ मतलब सुरक्षित, विथ मी तुम सुनिश्चित हो सकते हो कि ये मेरे साथ सुरक्षित रहेगी। आई शैल गिव इट बैक, आई शैल गिव मैं दे दूँगा, इट इसे, बैक वापस, टू यू तुम्हें, व्हेनेवर जब भी, यू वांट इट जब तुम इसे चाहोगे मैं तुम्हें वापस दे दूँगा, लक्ष्मण कह रहा है। नादुक थैंक्ड, नादुक ने धन्यवाद दिया हिज फ्रेंड अपने दोस्त को, एंड और वेंट होम, और वेंट माने गया, गो माने जाना, वेंट माने गया, और वेंट होम घर चला गया। ए फ्यू डे लेटर कुछ दिन बाद, ही लेफ्ट द सिटी उसने शहर छोड़ दिया। फॉर मैनी ईयर्स यानी कई सालों के लिए। नादुक ट्रैवल्ड फॉर एंड वाइड, नादुक ट्रैवल फॉर एंड वाइड, नादुक ने दूर, फॉर माने दूर दूर, वाइड ट्रैवल माने यात्रा की, नादुक ने दूर दूर यात्रा की। बिल्डिंग हिज फॉर्चून, अपने भाग्य के लिए उसने दूर दूर तक यात्रा की। लक माने भाग्य, वास था, विथ साथ, हिम उसे, विथ माने से भी होता है, विथ माने साथ भी होता है, तो लक उसके साथ था। फॉर हिस बिकेम रिच वंस अगेन, वह एक बार, वंस अगेन माने फिर से, वह फिर से अमीर हो गया। ही रिटर्न होम, रिटर्न माने वापस लौटना, होम मतलब घर, वह घर लौटा। एंड और बॉट ए न्यू हाउस, ब्रॉट माने खरीदना, बॉट माने खरीदा, इसका सेकंड फॉर्म है खरीदा, बॉट माने खरीदना होता है। ए न्यू हाउस एक नया घर खरीदा, जैसे वह जब घर लौटा तो एक नया घर खरीदा। एंड और स्टार्टेड हिज बिजनेस, और स्टार्ट माने शुरू करना, स्टार्टेड शुरू किया, हिज बिजनेस यानी अपना व्यवसाय शुरू किया। अगेन माने फिर से, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद। ही वेंट टू विजिट हिज फ्रेंड लक्ष्मण हु ग्रीटेड हिम वार्मली, ही वेंट टू वह गया, टू विजिट मिलने के लिए, हिज फ्रेंड अपने दोस्त लक्ष्मण, वह अपने दोस्त लक्ष्मण से मिलने के लिए गया। हु जो, हु माने कौन भी होता, हु माने जो भी होता, ग्रीटेड माने नमस्कार करना या स्वागत करना, हिम उसे, वार्मली मतलब गर्मजोशी से, जो उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। आफ्टर अ वाइल कुछ देर बाद, नादुक ने पूछा, हिम उससे, नादुक ने उससे पूछा, टू रिटर्न लौटाने के लिए, हिज बीम अपनी बीम को लौटाने के लिए नादुक ने लक्ष्मण से पूछा। लक्ष्मण लुक्ड वेरी वैरिड, लक्ष्मण लुक्ड माने दिख रहा था, वेरी मतलब बहुत, वैरिड मतलब चिंतित, लक्ष्मण बहुत चिंतित दिख रहा था। ही हैड नो इंटेंशन, उसका इरादा, इंटेंशन मतलब इरादा, उसका इरादा नहीं था, ऑफ की रिटर्निंग वापस लौटाने का, द बीम को वापस लौटाने का उसका इरादा नहीं था। बिकॉज क्योंकि, ही न्यू इट वह जानता था, नो माने जानना, न्यू मतलब जानता, वह जानता है, इट वुड फेस अ गुड प्राइस इसका अच्छा दाम होगा, इफ़ अगर, ही वर टू सेल इट अगर वह इसे बेच देगा तो अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये लक्ष्मण सोच रहा, उसके मन में लालच आ गई, जो उसका दोस्त था
नादुक उसको लक्ष्मण के पास एक बीम छोड़ के गया था, तो वो जब वापस उसके घर गया तो मांगने के लिए, तो वो बोल रहा है कि सोच रहा है कि मैं इसे वापस नहीं करूँगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो इसलिए ही टोल्ड, उसने सेड माने कहना, टोल्ड माने कहा, उसने कहा उसने नादुक से कहा दैट कि ही हैड केप्ट, उसने रखा था, कीप माने रखना, केप्ट माने रखा, उसने रखा था हिज बीम, यानी उसने रखा था उसकी बीम को इन द स्टोर रूम, उसकी बीम को उसने स्टोर रूम में रखा था। एंड और माइस एट इट, और माइस माने चूहा, एट माने खाया, इट उसे, और चूहे ने उसे खा लिया। ना वो लक्ष्मण कह रहा है कि मैं स्टोर रूम में जो बीम आपने दी थी उसको रखा था, वो चूहे ने उसे खा लिया। एक लोहे को कैसे चूहा खा सकता है, आगे देखते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट इट, प्लीज़ कृपया डोंट फील बैड, बुरा मत मानो, अबाउट इट, इसके बारे में बुरा मत मानो। लक्ष्मण कह रहा, सेड नादुक ने कहा, इट वाज नॉट योर फॉल्ट, यह तुम्हारा फॉल्ट माने गलती, यह तुम्हारी गलती नहीं है। दैट की माइस चूहा, एट अफ खाया, माई बीम, मेरी बीम को चूहे ने खाया, ये आपकी गलती नहीं है। दिस जस्ट गोज टू शो, बस इसे दिस जस्ट, यह बस दिखाने के लिए होता है। दैट कि नथिंग लास्ट फॉर एवर, कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। फॉर एवर हमेशा के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए। एज जैसे ही वॉज लिविंग, जैसे ही वह जाने वाला था। ही सेड उसने कहा, बाय द वे मतलब यानी बहुत से लोगों को सुने होगा कि बाय द वे बोलते हैं, तो बाय द वे मतलब होता है वैसे। लक्ष्मण आई हैव अ प्रेजेंट, मेरे पास है, प्रेजेंट मतलब उपहार, फॉर यू तुम्हारे लिए मेरे पास उपहार है, विच जो कि आई बॉट मैंने ख़रीदा है, ड्यूरिंग दौरान माई ट्रेवल्स मैंने अपनी यात्रा के दौरान मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार ख़रीदा है। विल यू आस्क, क्या तुम पूछोगे नहीं, योर मतलब तुम्हारा सन, तुम्हारा बेटा रामू, क्या तुम पूछोगे नहीं तुम्हारा बेटा रामू, टू कम होम विथ मी, आस्क माने कहना, क्या तुम कहोगे नहीं अपने बेटे को रामू मेरे साथ घर आए। आई विल सेंड इट, मैं उसे दे दूँगा बैक वापस, विथ हिम, मैं उसे अपने साथ वापस दे दूँगा। लक्ष्मण फेल्ट वेरी गिल्टी, लक्ष्मण बहुत फेल्ट माने महसूस करना, वेरी मतलब बहुत, गिल्टी मतलब बुरा, वह लक्ष्मण बहुत बुरा फील कर रहा था। ये यहाँ का अक्षर ख़त्म हो गया, सॉरी इसके लिए। तो आगे से पढ़ते हैं। ही हैड गॉट अवे विथ हिज लाई, ही गॉट अवे, उसने अपने झूठ के साथ जाने दिया। बट लेकिन नादुक सीम टू बिलीव हिम, बट लेकिन नादुक सीम टू दिख रहा था, बिलीव हिम उसे विश्वास दिख रहा था नादुक में। एट द सेम टाइम उसी समय, एट द सेम टाइम मतलब उसी समय, एट द सेम टाइम उसी समय। ही वॉज एंग्जियस, एंग्जियस मतलब चिंतित होना, वह चिंतित था। टू सी देख कर, वाट जो, वाट मतलब जो मतलब क्या भी होता है। हिज फ्रेंड उसका दोस्त, हैज़ गॉड फॉर हिम उसके लिए क्या लाया, वह चिंतित था। सो इसलिए ही कॉल्ड रामू, उसने रामू को बुलाया। एंड और आस्क्ड पूछा, या आस्क माने पूछना भी होता है या कहना भी होता है। हिम उसे, टू गो जाने के लिए, अलोंग साथ, विथ नादुक नादुक के साथ उसे जाने के लिए अपने बेटे रामू से पूछा। नादुक टुक द बॉय होम, नादुक टेक माने ले जाना, टूक मतलब ले गया, नादुक ले गया बॉय होम लड़के को घर ले गया। ही लेड हिम टू द सेलर ऑफ हिज हाउस, ही लेड हिम टू सेलर, सेलर मतलब तहखाना होता है, ऑफ हिज हाउस उस, लॉक्ड हिम इन उसे अपने घर के तहखाने में, उसे लॉक हिम इन उसे बंद कर दिया। एंड और वेंट अबाउट हिज वर्क, और वेंट अबाउट हिज वर्क और अपने घर चला गया। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। वेन जब रामू डिड नॉट रिटर्न होम बाय इवनिंग, शाम तक जब रामू घर नहीं लौटा तो हिज फादर गॉट मैरिड, उसके पिता
हिज फादर, उसके पिता, गॉट हुई वरीड, उसके पिता को चिंता हुई। ही वेंट टू नादुक, वह नादुक के पास गया। एंड और आज पूछा हिम, उससे, वेयर द बॉय वाज, लड़का कहाँ है। यानी लक्ष्मण उसके नादुक के पास गया तो उसने पूछा कि लड़का कहाँ है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। समथिंग टेरिबल हैपेंड, समथिंग मतलब यानी कुछ, टेरिबल मतलब भयानक, हैपेंड हुआ, कुछ भयानक हुआ। वेन जब, वी आर ऑन आवर वे मतलब रास्ता, आवर मतलब अपने, जब हम अपने रास्ते पर थे तो वहाँ, हेयर मतलब यहाँ। रिप्लाइड नादुक ने जवाब दिया। ए हॉक swooped down and carried him off before I could do anything। ए हॉक मतलब बाज होता, swooped मतलब झपट्टा मारना, डाउन मतलब नीचे, एंड कैरीड हिम ऑफ यानी एक बाज ने झपट्टा मारा और उसे ले गया। बिफोर पहले, आई कुड डू एनीथिंग मेरे कुछ करने से पहले उसने झपट्टा मारा। मैं कुछ कर पाता तो मेरे करने से पहले उसने बाज झपट्टा मारा और उसे ले गया। दैट इज़ लाई, यह झूठ है। साउटेड लक्ष्मण ने चिल्लाते हुए कहा। हाउ कैन अ बर्ड कैरी ऑफ अ 15 years old बॉय, हाउ कैन कैसे सकता है, बर्ड पक्षी, कैरी ऑफ ले जा सकता है, 15 years यानी 15 वर्ष के लड़के को कैसे ले जा सकता है पक्षी। ये लक्ष्मण बोल रहा है। एक क्वारल स्टार्टेड बिटवीन नादुक एंड लक्ष्मण, क्वारल मतलब झगड़ा, स्टार्टेड मतलब शुरू हुआ, बिटवीन मतलब बीच। बिटवीन का प्रयोग हम दो लोगों के बीच करते हैं। अगर अलोंग होता तो यहाँ बहुत सारे लोगों के बीच में हम अलोंग का उपयोग करते हैं। तो नादुक और लक्ष्मण के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ए बिग क्राउड मतलब भीड़, एक बड़ी भीड़। गैदर मतलब इकट्ठा हुई। एज जैसे ही, टू मैंस यानी दो आदमी। शाउटेड मतलब चिल्ला रहे थे। एट ईच अदर एक दूसरे पर, जैसे ही दोनों आदमी चिल्ला रहे थे तो भीड़, एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। फाइनली अंत में, दे डिसाइडेड टू गो टू कोर्ट, दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू गो जाने का। कोर्ट मतलब वैसे दरबार भी होता है, कोर्ट मतलब अदालत भी होता है। तो उन्होंने अदालत जाने का फैसला किया। वेन जब, मजिस्ट्रेट हियर्ड लक्ष्मण साइड ऑफ स्टोरी, जब मजिस्ट्रेट ने हियर्ड माने सुना, लक्ष्मण की कहानी जब मजिस्ट्रेट ने सुना तो ही आर्डर माने आदेश दिया, उन्होंने आदेश दिया नादुक टू रिटर्न द बॉय टू हिज फादर, नादुक को रिटर्न लौटाने के लिए, द बॉय लड़के को, टू हिज फादर उसके लड़के को लौटाने के लिए नादुक से मजिस्ट्रेट साहब ने कहा। बट लेकिन नादुक इंस्टीड दैट ए हॉक, बट लेकिन नादुक इंस्टीड मतलब जोर देना। तो नादुक ने जोर देते हुए कहा, हॉक बाज, हॉक कैरीड ऑफ द बॉय, नादुक ने जोर देते हुए कहा कि हॉक बाज कैरी ऑफ ले गया, लड़के को बाज ले गया। द मजिस्ट्रेट ने पूछा, आस्क माने पूछना, हिम उससे पूछा कि हाउ इट वाज पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता। पॉसिबल मतलब संभव। ही रिप्लाइड उसने जवाब दिया, दैट कि इफ़ अ ह्यूज मतलब बड़ा, अगर एक बड़ा आयरन माने लोहा बीम कैन बी ईटन बाय माउस, अगर यदि एक बड़ा आयरन का लोहा चूहों द्वारा खाया जा सकता है तो देन तब ए बॉय एक लड़का कुड डेफिनेटली निश्चित ही बी कैरीड ऑफ अ हॉक, एक लड़का एक हॉक द्वारा ले जाया जा सकता है निश्चित ही। तो उसने यानी जो लक्ष्मण ने उसके साथ चालाकी की तो उसी ने उसको सबक सिखाने के लिए उसको बेटे को ले गया और उसको तहखाने में अंदर बंद कर दिया। तो इसी तरह अदालत में वो कह रहा है कि जब एक लोहे की बीम को चूहे खा सकते हैं तो एक लड़के को बाज क्यों नहीं ले जा सकता। तो आगे देखते हैं क्या होता है। नादुक रिलेटेड द होल स्टोरी, नादुक यानी होल मतलब पूरी, स्टोरी मतलब कहानी। नादुक से पूरी यानी नादुक से
पूरी स्टोरी यानी संबंधित थी। एवरीवन हर कोई इन द कोर्ट हर कोई कोर्ट रूम में ब्रस्ट माने खिलखिलाकर आउट लाफिंग यानी एवरीवन हर कोई कोर्ट रूम में खिलखिलाकर हंस रहा था। द मजिस्ट्रेट ने देन तब ऑर्डर आदेश दिया लक्ष्मण टू रिटर्न लक्ष्मण को लौटाने के लिए द आयरन बीम को लक्ष्मण से लौटाने के लिए लक्ष्मण को आदेश दिया नादुक को लौटाने के लिए लक्ष्मण को आदेश दिया मजिस्ट्रेट ने। एंड और दैट कि नादुक रिटर्न लक्ष्मण सन टू हिम और नादुक को लक्ष्मण के बेटे को लौटाने के लिए उसे आदेश दिया। तो दोस्तों आप लोगों को स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह स्टोरी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।